सिटी हलचल पर योगी सरकार के 8 साल, क्योंकि योगी सरकार के 8 साल मेरठ के लिए बड़े विशेष है, क्योंकि इन 8 सालों में मेरठ ने विकास की गति पकड़ ली है। क्या आप योगी सरकार के 8 साल के विकास को सकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं या अभी सुधार होने की जरूरत है? हमारे साथ कुछ लोग हैं जो मेरठ को बड़े करीब से देखते हैं, जो योगी शासन में भी हर चीज को देखते हैं। योगी शासन आपको कैसा लग रहा है इन 8 सालों में? मैं कुलदीप शर्मा शास्त्री नगर से जी रहने वाला निवासी। तो ये योगी सरकार की जो है इस समय जो है सबसे अच्छा शासन है। राम राज्य ही समझो जी। हर तरीके से चारों तरफ जो है चारमुखी जो है तुम्हारा विकास हो रहा है। आप किसी क्षेत्र में भी ये नहीं कह सकते कि कानून व्यवस्था हो। पहले हम देखते थे कि भाई तुम्हारा जो है लोग बाग अतिक्रमण कर लेते, सड़कों पे भी कर लेते थे, वो भी साफ हो गया। और इसके साथ में तुम्हारा जो है कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। तुम्हारा जो है ये जो है तुम्हारा गंगा एक्सप्रेस के साथ साथ जिसमें कि औद्योगिक वो इकाइयां लगाई जाएंगी। और हम ये देख रहे हैं कि मेरठ में चारों तरफ ही जो है हर तरीके से चाहे पानी की व्यवस्था हो, नमामि गंगे के तहत चाहे उन्होंने जो है तुम्हारा घर घर जो है मतलब जो है पानी भी की व्यवस्था करी है। गांव में हर हर घर पे जो है उन्होंने तुम्हारी टोंटी लगा के छोड़ दी है। और उसी से व्यवस्था पानी की भी बढ़ाई गई है नमामि गंगा के तहत। और आपका जो है बच्चों के लिए जो तुम्हारा जो शादी के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा। और इसके साथ में आपका जो है जैसे बच्चों को लैपटॉप वगैरह वो टैबलेट वगैरह भी दिए जा रहे हैं। तो ये 8 साल से आप खुश हो? हाँ, 8 साल से हम हर तरीके से मतलब जो खुशहाली की तरफ ही चल रहा है, पूरा मेरठ ही चल रहा है सभी तरीके से। कहीं पे कोई भ्रष्टाचार की व्यवस्था भी हम देख रहे हैं, 1-2 केस होता है, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया है। कम गिरावट आई है। हाँ, अधिकारियों में भी हर तरीके से प्रदेश में एक तरीके से डर है, तुरंत ही एक्शन लिया जाता है यदि कोई अधिकारी गलती करता है। तो हमारे जो मेरठ में हर तरीके से जो हम जो देख रहे हैं चहुमुखी विकास हो रहा है। योगी के 8 साल क्या है बेमिसाल, या अभी इसमें है थोड़ा सा और काम करने की जरूरत? योगी के 8 साल बेमिसाल मानते हैं हाँ जी, बिल्कुल या कुछ काम करने की अभी और जरूरत है? नहीं, काम की तो देखो जरूरतें हैं ही। ऐसा नहीं हो सकता कि आप परिपूर्ण हो सकते हैं इन 8 साल के कार्यकाल के 80 साल के में भी नहीं हो सकते। लेकिन ये है कि आपने जितना कार्य करा, विषय ये है कि वो कैसा है। तो वो विषय बहुत अच्छा है और कार्य भी बहुत अच्छा है। जनता जो है बहुत खुश है। दूसरी बात है जो एक मैं कई मुद्दों पे अगर बात करूं तो पिछली सरकारों को लेके और जो हमने देखा है, तो अब हमें ऐसा लगता है कि पिछली और इनकी सरकारों में अगर हम तुलना करें, योगी जी को हम पर्टिकुलर नहीं कह रहे, तो इस सरकार की तुलना में एक सुरक्षात्मक रवैया जिसको लगता है समाज को कि हम सुरक्षित हैं, ये एक बड़ा विषय है आज के समय में। दूसरा कि किसी के घर परिवार के अंदर देखिए कमा सब रहे हैं, रोजगार भी सबके पास, ये पहले भी था और अब भी है, किसी पे कम है किसी पे ज्यादा है। लेकिन सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है कि आप मतलब इसके साथ समझौता नहीं कर सकते। अगर आपके घर की परिवार लड़की महिला के साथ कुछ हो जाए तो उस वक्त आपका जो मान सम्मान जाता है वो कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन आज ऐसी घटना करने से पहले जो करने वाले हैं या थे उनकी तो सोच ही खत्म हो गई है। और कुछ पिछली सरकारों में हमने देखा कि जिनकी सोच नहीं थी उनकी सोच जनरेट हो जाती थी, क्योंकि हमारे पीछे तो हमारे आका खड़े हैं। लेकिन अब आका नहीं खड़े, अब तो चाबुक चलाने वाले खड़े हैं और गोली चलाने वाले खड़े हैं। ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, पता चला ऑपरेशन ठुकाई चल रही है। तो सब सफाई कर दी है इन्होंने। तो सुरक्षा के मामले में योगी सरकार का कोई जवाब नहीं है। विकास के मामले में बहुत अच्छी है। और योगी जी, और सबसे बड़ी बात मैं आज आपको एक मन की बात बताऊं कि जो पुराने नेता रहे, अगर आप देखें तो किसी ने अपना महल बना लिया है, किसी ने कोई संपत्ति जोड़ ली, किसी ने अपने परिवारों को लगा दिया। हमें तो लगता ही नहीं कि योगी जी जो हैं वो आए हैं, ना तो उनके पास कोई परिवार है, ना ही उनके पास कोई महल है। हमने तो कुछ सुना नहीं आज तक। जो किसी लोग व्यक्ति ने इस बात पे शायद ध्यान ना दिया हो अभी तक, मुझे तो ऐसा लगता नहीं। जो उनकी सैलरी उन्हें मिलती होगी, एक उनके पास उनका वो है। नहीं तो लोग सब आज के समय में इतने बढ़िया हैं कि दूसरे जो विपक्ष के लोग हैं वो पीछे लगे रहते, कोई मुद्दा मिले तो एकदम निकालें। लेकिन आज तक ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं मिलता। तो एक शासक ऐसा ही होना चाहिए कि जिसे कोई व्यक्तिगत तौर पे लालच ना हो, और हमें तो उनके पास कुछ दिखता नहीं है ऐसा कोई लालच। तो वो चारों ओर उत्तर प्रदेश के लिए अपनी समय जान जोखिम सब लगाए बैठे हैं और उसे विकास की ओर ले जा रहे हैं। तो जी हाँ, ये 8 साल विकास के लिए है या कुछ और है? जॉब करते हैं? जी। पढ़ाई पूरी हो गई? जी, फार्मा में मैं भी जॉब करता हूँ। कैसा लग रहा है ये 8 साल का पीरियड योगी शासन का? योगी शासन का जो 8 साल का है दमदार, जानदार और शानदार रहा है। और आने वाले सालों में भी हमें उम्मीद है कि ऐसे ही बरकरार चलता रहेगा। मूछें पहना रखी है ठाकुरों। हाँ जी, तो योगी शासन और ठाकुरों का सब बढ़िया, एकदम मजे में, कोई दिक्कत कुछ सजेशन देना चाहोगे? नहीं, सब बढ़िया, सुरक्षा वरक्षा सब बढ़िया एकदम। अच्छा,
हाँ जी, जी। परवीन भाई कैसे देख रहे हो? 8 साल वाकई बेमिसाल हैं। आप मेरठ की बात कर रहे हैं, तो मेरठ धीरे धीरे क्राइम कैपिटल, या कहें कि इसका जो नाम रख दिया गया था क्राइम कैपिटल, ये और मुजफ्फरनगर वे क्योंकि पूरे क्राइम कैपिटल के नाम से मशहूर हो गई थी। इधर व्यापारी आने से पहले घबराता था, उद्योग लगातार जो बने थे, ऐसा नहीं पिछली सरकारों में पनपे थे, लेकिन वो लगातार बीच में 10, 15, 20 साल एक ऐसी सरकार आई, उसने व्यापारियों को इतना आतंकित कर दिया, व्यापारी डरने लगे। रंगदारी मांगी जाती थी। रंगदारी है, बीडीएम महाजन, आप एक बहुत बड़ा यहाँ अपहरण हुआ था, यहाँ एसएसपी ने खुद अधिकारियों को फिरौती प्रोवाइड करा दी थी। अब आप देखिए इससे बड़ी घटना क्या होगी कि व्यापारी इस तरह से आतंकित हुआ। और मैं आपको बताऊं, ये खैन नगर में कई लाख करोड़ रुपए का, छोटीगंज में कई लाख करोड़ रुपए का चोरी का कारोबार होता था, ये खत्म हो गया। ये आम जनमानस से तो जुड़ा हुआ मुद्दा था। अब सड़कों की बात करें, आप लगाइए कि मेरठ में आउटर रिंग रोड, इनर रिंग रोड और हाईवे और मेट्रो जैसी स्थिति बन गई। तो अब जो देहरादून से, मान लिया सपोज किसी को दिल्ली जाना है, तो उन्हें कनेक्टिविटी इतनी बेहतर मिल रही है कि दिल्ली से 2 घंटे में देहरादून पहुंच गया। तो सड़कों की कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया कर दी। आपको मेरठ जैसे शहर को आप ये बताइए, कितने सालों में ये मेट्रो मिल गई है, रैपिड मिल गई है। तो ये क्या है, व्यापार को पंख लग गए हैं। अब आम बात आई, जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, नौकरी से जुड़े हुए लोग हैं, इस पे थोड़ा मैं ये मानता हूँ, क्योंकि बच्चों ने और युवाओं ने को काम करना चाहिए, इस पे बेहतर काम करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी दशा तय हो, दिशा। मैं नहीं कहता सबको सरकारी नौकरी मिले, एजुकेशन सिस्टम डेवलप ऐसा हो, बच्चा काम करे, नौकरी करे, उसे लगे मैं व्यापार भी करूं। नौकरी एक बेहतर, मुझे नहीं लगता बहुत अच्छा विकल्प है। 50,000 रुपए के लिए 1 लाख रुपए आप नौकरी करें। मुझे लगता है व्यापार ऐसा हो जो अंदर, एक बात और इसमें मैं जोड़ूंगा, जो अंदर लोग हैं, जो सरकारें बच्चों को और इन्हें युवाओं को जो लोन दे रही है, ये जो लोन है ये बिल्कुल निष्पक्ष बांटा जाए, क्योंकि जो अंदर कर्मचारी है ये कहीं ना कहीं वो लोन डायरेक्ट नहीं देते। इस सरकार में कर्मचारी ज्यादा हावी, ये हावी है। जी हाँ। योगी शासन के 8 साल, भाई साहब 8 साल बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। किसानों के लिए कैसे हैं? किसान थोड़ा दुखी है। अच्छा, मुझे मालूम है, मैं वही पूछूं। नहीं, किसान दुखी है। हाँ, तो किसानों के बारे में भी सोचना चाहिए। अभी 1-1.5 साल हो गई है जो बिजली के बिल माफ करने का वो चल रहा था, अभी तक वो किसानों तक पहुंचा नहीं। अधिकारी सरकार के साथ है या सरकार को टांग खींचने में लगे हुए हैं? नहीं, अधिकारी तो देखो, जब शासक मजबूत है तो अधिकारियों की मजबूरी है। तो फिर गन्ने के बिल का भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा? काफी सुधार हुआ, पहले सुधार हुआ है सुधार हुआ हर चीज में जी। और मैं तो एक सुझाव देना चाहूंगा, जो ये कन्या अंशदान योगी सरकार दे रही है, वो कुछ अधिकारियों की वजह से गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। हर जिले में पैसा रुका हुआ है, जिसकी लिमिट इन्होंने 1 लाख रुपए कर रखी है, उस लिमिट को घटाया जाए। जैसे गाजियाबाद जिले में 50,000 रुपए कर दी, 1 लाख से घटा दिया जी, उससे कुछ फायदा होगा और काफी लोगों को फायदा हो जाएगा जी। ये मेरठ की जनता, और मेरठ की जनता कुछ अलग ही ढंग से सोचती है। जी भाई साहब, सरकार के काम, किसानों का जो सबसे बड़ा पेमेंट कराया था मायावती ने कराया था, सब जितने भी जीएम थे सबको बंधक बना लिया था, और सबसे बड़ा पेमेंट तो किसानों को उसने कराया था। आज तक इतना पेमेंट किसी ने करा, सबसे रेट अच्छे उसने बढ़ाए थे सरकार ने, किसी ने बढ़ाया थे। तो योगी सरकार योगी सरकार इतने रेट नहीं बढ़ाए, बिल्कुल जरूरत है काम करने की, बिल्कुल जी। देखिए, मैंने किसानों की बात करी तो लोग अलग अलग ढंग से आ गए, क्योंकि यहाँ पर हम जनतंत्र हैं, लोकतंत्र है, और जनतंत्र और लोकतंत्र में बातों को रखना बहुत जरूरी है। जी भाई साहब, साथ बैठे, मैं तो बोलूंगा नहीं। अच्छा साहब बोलिए साहब। पहली सरकार में ऐसा भी देखा, गांव में भैंस को लोग दिन में खोल ले जावे थे, मोटर दिन छिपती हुई चोरी हो जावे थे। अब आपको मोटर चोर नहीं मिलेगा, भैंस चोर नहीं मिलेगा, और मिल जाएगा तो थाने में मिलेगा गोली लगे हुए। हाँ, उसके पैर में उसे पता है गोली लगेगी भौसडी वाले। ऐसी सरकार है तो इसलिए सरकार बढ़िया है। हम तो सारी सरकार की तारीफ कर रहे हैं कि सरकार ऐसी चाहिए जी। अब तो बोल दो भाई साहब, सर ने कहा बिल्कुल सही कह दिया सर ने, बिल्कुल सही बात है। तो वोट इनके कहने से दोगे आपकी? नहीं, वोट तो देते नहीं हम किसी को। भाई मैंने तो वोट नहीं आज तक भी। क्यों मुझे फायदा नहीं है किसी सरकार का, फैसिलिटी का। मुझे ये नहीं पता योजनाएं क्या फायदा मिल रहा है मुझे। मेरा तो खर्चा हो रहा है खाली। हम तो टैक्स दे रहे हैं भैया, हम जी रहे हैं, हम तो टैक्स दे रहे हैं, और सरकार को बस टैक्स दे देगा, सरकार को कामयाब कर रहा है।
बस और करते रहेंगे। बिल्कुल पक्का बात। मजबूरी क्या करे, आम जनता आदमी क्या करेगा, टैक्स के सिवा 10 क्या करोड़ का इंतजार कर रहे हैं कनाडा जाने के चक्कर में। हम 10 करोड़ देते सरकार, हम कनाडा चले जाएंगे यहाँ से। जी हाँ, 8 साल के डेवलपमेंट को लेकर कुछ लोग ऐसे भी मिल रहे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं दिया, लेकिन आप वोट देने जरूर जाना, क्योंकि वोट देना बहुत जरूरी है। जी भाई साहब। हाँ जी सर, 8 साल क्या बेमिसाल या सुधार की आवश्यकता? बेमिसाल है। बेमिसाल बेमिसाल। बेमिसाल बढ़िया शासन प्रशासन कार्य बहुत अच्छे। जी भाई साहब। पहले से अच्छा है। सुधार हो तो कहाँ हो? सुधार सुधार है, पहले से सुधार है। पहले से सुधार है। पहले बस से इसी बात काफी। पे खुश हो? इस बात से भी खुश है और फिर प्रोग्रेस भी हो रही है उसमें जी काफी। है जी। राशन फ्री दे रही है, नहीं तो राशनों की और भाई जगह साहब, आप देखते भी लोग फ्री के खिलाफ आवाज उठाते हो। ऐसा इसको धूप हो रही है, अलग बात निकलेगी, शाम को पूछोगे अलग निकलेगी। हाँ, शाम 8 बजे के बाद का दौर अलग है, लेकिन ये दौर रात के 9 बजे का है, क्योंकि 9 बजे में हम आपको इन सब लोगों के रिएक्शन दिखाएंगे, क्योंकि 8 साल बेमिसाल और शिक्षा और स्वास्थ्य पर होना है काम। अपने सहयोगी वंश के साथ के सिटी हलचल।